हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन के बारे में आप शायद जानते होंगे। ये जो इनका रिश्ता है काफ़ी पुराना है, काफ़ी अटूट है। इनफैक्ट कोल्ड वॉर उस समय अगर आप देखिएगा तो जिस तरीके से पाकिस्तान को अमेरिका की कृपा थी वो काफ़ी शॉकिंग थी। इनफैक्ट 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, ये इंडिया कभी भूलेगा नहीं। लेकिन आज इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ एक नई दोस्ती, एक मजबूत दोस्ती और एक दोस्ती जो आने वाले फ्यूचर में वर्ल्ड के लिए काफी सिग्निफिकेंट होने जा रही है, उसमें अपना हाथ बढ़ा रहा है। रिसेंटली आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी चौथे फॉरेन लीडर बने जो डोनाल्ड ट्रंप से बात किए। कुछ प्रोडक्टिव आउटकम्स आई, कुछ डिसअपॉइंटिंग आउटकम्स भी आई, लेकिन ये मीटिंग काफी अच्छा था। और इसको अगर समराइज करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्यूटीफुली इसको समराइज किया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्लस मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज मेगा पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप फॉर द 21st सेंचुरी। ये तो हो गया इंडिया और अमेरिका के बीच में जो दोस्ती, जिसका क्लियर कट मैनिफेस्टेशन व्हाइट हाउस में देखने को मिला इस पर्टिकुलर वीक में। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर आउटकम से कोई सबसे ज्यादा बौखलाया है तो वो है पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पॉन्स देखिएगा, लगातार पिछले 2 दिन से आ रहा है। कॉन्स्टेंटली इंडिया के ऊपर अटैक किया जा रहा है और कॉन्स्टेंटली अमेरिका के ऊपर अटैक किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि क्या अमेरिका आज अपने बहुत ही पुराने दोस्त पाकिस्तान को डंप कर दिया डस्टबिन में? और क्यों आखिरकार पाकिस्तान इस ट्रंप मोदी के मीटिंग से इतना ज्यादा बौखला उठा है? तो आज इन दो चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बट पहले थोड़ा इतिहास समझिए पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती का। आपको शायद बगदाद पैक्ट पता होगा, 1955 में बना था, जो वेस्ट ने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट में रोकने के लिए। और इसमें पाकिस्तान था, ईरान था। आप सोचिए ईरान अमेरिका आज कितने ज्यादा टेंशंस में है। उस समय ईरान अमेरिका का दोस्त हुआ करता था और यूके था। तो ये सारे कंट्री सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को मिडिल ईस्ट में रोकने का प्रयास किए थे। और अगर आपको पता होगा कि अमेरिका चाइना की किसी ने दोस्ती करवाई थी उस समय कोल्ड वॉर के समय, तो वो पाकिस्तान था। तो यूएस पाकिस्तान चाइना की एक स्ट्रॉन्ग एक्सिस थी कोल्ड वॉर के समय। और ये तीनों एक्सिस मिलके इंडिया को परेशान किया करती थी। और कोल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद फिर से पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती काफी अच्छी रही। बिकॉज अमेरिका को अफगानिस्तान में 9/11 के बाद आना पड़ा और उसके वजह से पाकिस्तान की जो रेलेवेंस है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में वो वापस से बढ़ गई। तो इस पूरे समय अगर एक चीज कांस्टेंट था अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में विद रिस्पेक्ट टू साउथ एशिया, वो था गुड रिलेशन विद पाकिस्तान। इसलिए उस समय पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स भेजा गया। यूनाइटेड नेशन में कश्मीर मुद्दे के ऊपर पाकिस्तान की पक्ष में वोटिंग की गई। तो इंडिया एक तरीके से बहुत ज्यादा परेशान था। बट इंडिया ने अपना मॉरल ग्राउंड नहीं छोड़ा। इंडिया स्टिक विद इट्स नॉन अलाइनमेंट। लेकिन पाकिस्तान, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव है इंडिया की बर्बादी, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भूल के अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया। अमेरिका ने जैसे नचाया पाकिस्तान नाचा। और आज जब अमेरिका, जो दुनिया का सबसे सेल्फिश कंट्री है, अब उसको पाकिस्तान से कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज अफगानिस्तान से अमेरिका विड्रॉ कर चुका है अपने ट्रूप्स को। आज इंडो पैसिफिक चाइना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। तो आज पाकिस्तान की रेलेवेंस अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में कुछ बची भी नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, जो बाइडेन भी, इन दोनों प्रेसिडेंट के अंदर पाकिस्तान का जो रेलेवेंस रहा है अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी में, उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑल्दो बाइडेन के समय तब भी ठीक ठाक था, लेकिन ट्रंप के आने की वजह से रिलेशन जो है पाकिस्तान के साथ वो बहुत प्रॉब्लम होंगे। और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो बातचीत हुई है उसमें कुछ ऐसे आउटकम निकल के आए हैं जो अभी तक कभी भी ऐसा आउटकम नहीं आया था विथ रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बौखलाना ये जायज बात है। अब क्या वो बात निकला,
क्या वो आउटकम था जिससे पाकिस्तान को इतनी परेशानी हुई, और पाकिस्तान का रिएक्शन क्या आया है, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स आप सभी के लिए लेके आया है। सिलेबस को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अपने आप को कैसे आप अपडेट रखें इस डायनेमिक वर्ल्ड में, उसके लिए करंट अफेयर मैगजीन्स और न्यूज एनालिसिस, और साथ ही साथ आप अपने आप को एवेलुएट कैसे करें उसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाइएगा तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीडीएफ जो है ये अपडेटेड है, वन ऑफ द बेस्ट है, कंसाइज है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आप इन सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको कंफ्यूजन है, किसी भी तरीके का मदद चाहिए, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको हमारे मेंटर्स और एजुकेटर्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर आपको हर तरीके से गाइडेंस देने का काम करेंगे। अब पाकिस्तान शॉक में क्यों है समझिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जब बातचीत हुई तो वॉशिंगटन ने क्लियर कर दिया, और इनफैक्ट पाकिस्तान को एक डायरेक्ट मैसेज दिया कि जितने लोग जो गुनेगार हैं, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था 26/11 के मुंबई अटैक में, उनको तुरंत से तुरंत एक्सपीडिशियसली उनको न्याय दिया जाए। मतलब वो सारे लोग जो इस अटैक के पीछे शामिल थे, उन सभी के अगेंस्ट जो कार्रवाई करनी चाहिए वो पाकिस्तान को अर्जेंटली करना चाहिए। अब देखिए ये मैसेज जो है ये इस तरीके से दिया गया है, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, विच एनीवेज मीन्स दैट पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को काउंटर नहीं कर रहा है बल्कि प्रमोट कर रहा है। इनफैक्ट आप देखिए तहावुर राना का एक्स्ट्रैडिशन, उसके ऊपर ने भी डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रूवल दिया, और उसने कहा कि तहावुर राना जो है इट्स अ वेरी इविल पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू इंडिया। तहावुर राना आपको पता है एक पाकिस्तान के ओरिजिन के बिजनेसमैन है, और ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे 26/11 के मुंबई टेरर अटैक में। इनका डायरेक्ट कनेक्शन था लश्कर तैयबा से, जिसने इस पर्टिकुलर अटैक को किया था। इनफैक्ट जो भी मटेरियल सपोर्ट देना था वो इसने दिया था। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान, अगेन आपको पता है, वो हमेशा से कहता है कि हम तो कोई भी चीज को प्रमोट नहीं करते, लेकिन अमेरिका ने क्लियर कट कह दिया, आप देखिए यहां पे भी, कि पाकिस्तान जो है वो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन सच अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वापस से इंडिया के प्रति अटैक करना चाहते हैं या जिनका रोल था 26/11 में, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ आने वाले समय में इंडिया यूएस जो है वो अपने कोऑपरेशन को और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। इसके अलावा ये दोनों कंट्रीज ने कहा कि जो टेररिज्म की खतरा है दुनिया से, इसको खत्म करना है, और जितने भी टेररिस्ट सेफ हेवंस हैं इसको दुनिया से एलिमिनेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि टेररिज्म के ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट आया है, और क्लियर कट इंडिकेशन है कि पाकिस्तान को इस तरीके के टेररिज्म को प्रमोट करना अब बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान को मिर्ची लगना जायज था। पाकिस्तान ने फिर तुरंत एक स्टेटमेंट जाहिर किया, उसमें कहा कि ये जो भी टेररिज्म के ऊपर रेफरेंस था ये वन साइडेड है, ये मिसलीडिंग है, ये डिप्लोमेटिक मर्यादा का पालन नहीं करता है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आप हमें कह रहे कि हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं या हम टेररिज्म को काउंटर करने का प्रयास नहीं करते हैं, आप क्यों भूल चुके हैं कि आपके साथ खुद ही मिलके हम कई जगह काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन को कर रहे हैं। तो यूएस के खिलाफ भी पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिखने को मिला। इनफैक्ट पाकिस्तान घूम फिर के वापस से कश्मीर मुद्दे पे आ गया और कहा कि कश्मीर में जो ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो हमारा देन नहीं है। इनफैक्ट इंडिया खुद यूएनएससी के रेजोल्यूशंस को पालन नहीं करता है, जिसकी वजह से वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, और उसी की वजह से कश्मीर में रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम सामने आते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा पाकिस्तान को एक और बड़ी बड़ी बौखलाहट हुई कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इंडिया सप्लाई करने से मंजूरी दिया है, इससे पाकिस्तान का देखिए क्या कहना है, हंसने को जरूर आपको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान ने कहा है कि यह मिलिट्री इंबैलेंस करता है, ये स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी साउथ एशिया को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनफैक्ट ये कहना चाह रहा है कि साउथ एशिया में जो पीस है उसको अफेक्ट करता है। अरे भाई साहब, आपने ही F-16 फाइटर जेट्स लिया था, आपने ही सारे बेस्ट मिसाइल सिस्टम्स लिए थे, उस समय आपको ख्याल नहीं आया, लेकिन आज वही चीज या उससे ज्यादा जब अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम आ गया। तो बेसिकली बात लगी थी F-35 फाइटर जेट्स, नो डाउट, वेरी गुड,
बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स है। अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस फाइटर जेट जो अमेरिका सप्लाई करेगा। तो इससे प्रॉब्लम पाकिस्तान को क्लियर कट दिखते हुए नजर आ रहा है। अब पाकिस्तान का क्या होना था, इसको हिलरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था कि सांप पालोगे और सोचोगे सांप दूसरे को डसे, सांप आप ही को पहले डसेगा। और आज देखिए ना पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। अफगानिस्तान तालिबान सांप को पाला, इंडिया को डसने के लिए खुद डस रहा है। बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, इकोनॉमी की हालत खराब है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। अमेरिका जो सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो आज अपना हाथ हटा दिया है। चाइना पाकिस्तान के साथ नो डाउट बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आज चाइना का मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। इनफैक्ट चाइनीज नेशनल्स के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो रहा है। तो मैं अमेरिका को डिफेंड नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान की यह गलती थी कि पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक नेशनल इंटरेस्ट भूल के इस तरीके से अमेरिका के भरोसे बैठा रह गया। और आज देखिए कैसे अमेरिका जो है वो कंप्लीटली पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट को जारी कर रहा है। सो लेट्स सी आने वाले समय में इंडिया और अमेरिका के बीच में टेररिज्म को लेके और क्या क्या कोऑपरेशन बढ़ती है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।